हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड फंक्शंस का मतलब ओवरऑल उन तीनों चैप्टर्स का यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर करो एक फंक्शन एफ एक्स जो कि आपको इसमें गिवन है, ठीक है। और ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आपको एक रिलेशन गिवन है। और दिया गया है कि डी और एफ जो हैं वो कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर ए बी सी ए पी में है और एफ एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल, यहाँ पे आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप ये बताइए कि इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, टू एफ प्लस डी प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम एफ एक्स को देख लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्नम है। आपको पता होगा सिग्नम के बारे में, एक बार भी डिस्कस भी कर लेंगे। सिग्नम रूट ए सी माइनस बी इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन टू ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स प्लस डी। ठीक है, ये मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू है। अब एक बार सिग्नम के बारे में जान लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सिग्नम का बेसिक आइडिया क्या होता है, सिग्नम के अंदर कुछ भी नंबर लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो ये फंक्शन है तीन वैल्यूज देता है। या तो ये देगा प्लस वन, या देगा ज़ीरो, या देगा माइनस वन। प्लस वन देगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस वन देगा फॉर ऑल एक्स लेस देन ज़ीरो, और ज़ीरो देगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। इसको कहीं ना कहीं कई जगह आपको इसकी वैल्यू ये भी आपको देखी मिल जाएगी, मोड एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो, और ज़ीरो पे ये फिर ज़ीरो हो जाता है। बहुत जगह आपको ये भी वैल्यू इसकी सिग्नम की देखने को मिल सकती है। तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं वापस से। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एफ एक्स आपका ये है और लिमिट देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो एक बार इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ई की पावर एन एक्स है। यहाँ पे देखो, द थिंग इज कि ई की पावर एन एक्स है। अगर मैं इसी में लिमिट लगा के देखूं एन टेंस टू इन्फिनिटी की, तो ये वैल्यू होगी क्या, एक बार आप ये सोचिए कि ये वैल्यू होगी क्या। तो देखो, जब आपका ये जो चीज़ है ये एक्स पे डिपेंड करती है। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये वन हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी। अगर एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव डाला, ये एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। वॉट इफ अगर एक्स नेगेटिव हो गया, तो ई की पावर नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, आपको बेसिकली ई की पावर एक्स का कर्व तो पता ही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो को टेंड करता हुआ नंबर, मतलब लिमिट तो एग्जैक्ट इक्वल ज़ीरो होगी, बट मैं अगर इस नंबर की बात करूँ तो ये यहाँ यहाँ टेंड करेगा। तो इस चीज़ का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब बढ़ते हैं सीधा पहले पार्ट की ओर। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमसे कहा गया था कि ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी, ठीक है। और एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन था, दैट इज कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, और तीनों पॉजिटिव है। तो देखो, अगर इस चीज़ को मैं देखूं और मेरे पास सिग्नम में फंक्शन क्या था, सिग्नम में मेरे पास फंक्शन था रूट ए सी माइनस बी, ठीक है। तो मुझे पता है ए पी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी पी होता है। और इक्वलिटी कब आती है, जब नंबर्स इक्वल हो। नंबर तो वैसे ही उसने बता दिया इक्वल नहीं है और पॉजिटिव भी है। तो देखो, ए और सी का ए पी क्या आएगा, बी, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों ए पी में है। मतलब दिस इज ए पी, हम दो नंबर हमने लिए हैं जो कि हैं ए कोमा सी, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका ए पी बी है, एंड इक्वलिटी हट जाएगी, यहाँ से आ जाएगा उनका जो जी पी आएगा वो आएगा इनका प्रोडक्ट का रूट। तो दिस इज द थिंग जो हमें यहाँ से इस रिलेशन से पता चली कि ए पी ग्रेटर देन इक्वल टू जी पी होता है। उसके बाद अगर मैं ये निकालूँ रूट ए सी माइनस बी, तो ये लेस देन जीरो आ जाएगा। अब अगर ये लेस देन जीरो है तो अगर इसका सिग्नम मैं लूँ, सिग्नम ऑफ रूट ए सी माइनस बी, तो ये मेरे पास माइनस वन आएगा। तो इस केस में जब ये ए पी में थे तो मेरे पास जो एफ एक्स बन के आया,
वो आया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस ई की पावर एन एक्स। देखिए एक बार देख लेते हैं ऊपर से क्या था, ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन टू ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स टू ई की पावर एन एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिख देते हैं इसको, प्लस एक्स प्लस डी, प्लस एक्स प्लस डी। तो देखो अब मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, और मैंने आपको एक बात ये और बताई थी कि ये जो वैल्यू होगी ये डिपेंड किस पे करेगी, एक्स के नेचर पे, मतलब एक्स पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है। तो जो एफ एक्स है वो तीन वैल्यू अटेन करेगा बेसिकली, जब x लेस देन जीरो हो, जब x इक्वल टू जीरो हो, और जब x ग्रेटर देन जीरो हो। क्योंकि e की पावर एन एक्स डिपेंड करता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये के साथ x क्या है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है हमारे पास। तो x लेस देन जीरो पे क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर x लेस देन जीरो है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर एन एक्स जो होगा ये जीरो को टेंड करेगा, मतलब ये एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा उस टाइम पे। तो अगर लिमिट जो है वो मतलब x जो है वो लेस देन जीरो है, तो इसमें इस टोटल लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन टू ई की पावर एन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस डी। तो देखो ये नंबर कहाँ जाएगा, जीरो को, और ये भी कहाँ जाएगा, जीरो को। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन जीरो पे, एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस डी। दूसरा, अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो एग्जैक्ट जीरो होने पे ई की पावर एन एक्स क्या हो जाएगा, वन। वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ से देखो ई की पावर एन एक्स को वन रखने पे माइनस वन प्लस एक्स तो जीरो हो ही गया, एफ अपॉन ये वन हो गया, और ये ई की पावर ये भी वन हो जाएगा, तो टू प्लस डी। और x ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो तीसरे केस में क्या होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसमें जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो e की पावर एन एक्स ये आपकी इन्फिनिटी पे जाएगी, मतलब ये लिमिट एग्जैक्ट इन्फिनिटी मतलब लिखेंगे इसको। तो ये जो वैल्यू है e की पावर एन एक्स ये इन्फिनिटी पे जाएगी। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, इसमें डिवाइड डाल दूंगा इसका। तो देखो एक बार डिवाइड डाल के देख देते हैं ई की पावर एन एक्स का। तो यहाँ से देखो आएगा माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एन एक्स प्लस एफ अपॉन ई की पावर एन एक्स अपॉन टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एन एक्स प्लस डी। और इसमें लिमिट लग रहा था एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का। तो मुझे पता है ये नंबर ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ भी आएगा ई की पावर एन एक्स, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। तो माइनस वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। ठीक है, ये मतलब मैंने एफ एक्स निकाल लिया। क्या क्या होगा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ देखो, डिसकंटिन्यूटी मुझे कहाँ लग रही है इन तीनों को देख के, जीरो पे। तो मैं इसको जीरो पे कंटिन्यूस बना के देख दूंगा क्योंकि उसने बोला ही है। तो जीरो पे देखो तीनों तरफ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिलेगी, तो देखो एक बार लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज यहाँ, इसके लिए यहाँ जीरो रखेंगे। तो यहाँ जीरो रखने पे क्या आता है, देखो एफ बाई डी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ क्या आएगा, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस वन बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट नहीं सीधा एफ ऑफ जीरो, एंड एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट करने पे क्या आया था, माइनस वन प्लस एफ अपॉन टू प्लस डी। ठीक है, इफ दिस इज राइट, जीरो रखने पे हाँ यही आया है।
तो हमें चाहिए किसका वैल्यू था, हमें चाहिए था 2f+d+1। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको कंपेयर कर देता हूँ। तो इसको और इसको कंपेयर करने पे मुझे देखो क्या मिलेगा, -2 माइनस माइनस डी इज इक्वल टू -2 + 2f। -2 से -2 कट गया और d को इधर ले आए तो 2f+d जो है ये मेरे पास 0 आ गया। एंड यहाँ से मतलब वो सीधा यहाँ से भी कह सकते थे वैसे तो कि f/d इज इक्वल टू -12 से भी यही आता। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो जो हमसे पूछा गया था, ये जो टोटल पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड दिस इज इसका आंसर। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 पूरा हो गया। पार्ट 2 क्या कहता है कि ए बी सी अब आपके जीपी में है, एपी में ना होगी, किसमें, जीपी में। और एफ एक्स अभी भी आपका कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब डी लेकिन यहाँ पे आपका लेस देन 0 है, तो आपको बताना है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में इस सीरीज के। बट उससे पहले आपको ये जीपी में है और उसके लिए कंटिन्यूटी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन बनता क्या है। तो अगर ए बी सी जीपी में है, देखिए पार्ट बी सोल्व कर रहे हैं हम। अगर ए बी सी अगर आपके जीपी में है तो आप ये बताइएगा जो ए और सी का जो जीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के। अब √AC - b तो आपका 0 हो गया, और अगर मैं सिग्नम ले लूं 0 का तो वो मुझे 0 मिलता है। तो जो ये सिग्नम वाली चीज थी मेरे पास फंक्शन में वो 0 हो जाएगी। तो मेरे पास एफ एक्स बचेगा क्या, एफ एक्स बचेगा मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक बार ऊपर देख लेता हूँ मैं फंक्शन क्या था, x² + f, क्योंकि सिग्नम वाला तो 0 हो गया, x² + f अपॉन 2 टू e⁻nx इंटू e⁻x प्लस x प्लस टी, राइट। हाँ, प्लस x प्लस टी, प्लस x प्लस टी। वही अब दोबारा से हम 3 केसेस बनाएंगे इसके कि एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी 3 बार। दिस इज फॉर x लेस देन 0, दिस इज फॉर x इक्वल टू 0, एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 पे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बचेगी, x² + f अपॉन x प्लस डी इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या बचेगी, ये 0, ये 2, ये 0, तो ऊपर से आएगा f अपॉन 2d। ठीक है, ओ सॉरी, दिस इज 2 + d, राइट। 2, ये 1, ये 1, दिस इज 0 + d, दिस इज 2 + d। और ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे 0, ये भी 0। यहाँ से मतलब ओवरऑल ऊपर 0 आ गया, एंड नीचे से आपको कुछ मिलेगा, मतलब नीचे नॉन जीरो रहेगा, राइट। 2e⁻x रहेगा, तो वो क्या हो गया, 0। तो ये मुझे मिला है ओवरऑल एफ एक्स उस केस के अंदर, जैसा मैंने पहले सोल्व किया वही मैंने एक थोरोली बता दिया आपको। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों 0 पे इक्वल होंगे। तो देखो 0 पे इस वाले से 0 मिला, इक्वल टू 0 से क्या मिला, f अपॉन 2 + d। और इसमें लिमिट अगर x लेस देन 0 की लगाऊंगा मैं, तो यहाँ से मिलेगा मुझे f/d। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे इसको देख लो चाहे या फिर इसको देख लो, दोनों को देख के मुझे एक ही चीज दिखी है, दैट इज f इक्वल टू 0। अगर f इक्वल टू 0 हो गया तो फिर इन दोनों के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। लाइक आप चाहते तो d में रिलेशन निकाल लेते, बट आप d में वो रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि f 0 हो गया। तो मेरा f 0 आ गया, उसके बाद f x क्या आया एक बार आप देखिए। f x जो मेरा आया है वो मेरा आया है x² अपॉन x प्लस डी, 0 0। This is for x less than 0, this is for x equal to 0, and this is for x greater than 0।
अब मुझे एफ एक्स का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना था इस इक्वेशन के साथ, मतलब मुझे इसका बताना था एफ एक्स इक्वल टू, एक बार ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, x माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस फोर माइनस टू माइनस वन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ग्राफ, मतलब इस पूरे का ग्राफ और एफ एक्स का ग्राफ, और जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले बनाएंगे x माइनस फोर का ग्राफ। तो x माइनस फोर का ग्राफ देखो, वन टू थ्री फोर, x माइनस फोर का ग्राफ ऐसा होगा। इसमें मोड़ लगाने पे ये पार्ट कट जाएगा एंड ये पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये वाला हो गया मोड, दिस इज मोड ऑफ x माइनस फोर। अब देखो अब क्या होगा, इसमें माइनस टू करना है, तो माइनस टू मतलब नीचे शिफ्ट करना है दो। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ फोर पे जीरो था, अब क्या हो जाएगा टू, वन टू मान लीजिए ऐसे, तो टू पे क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ अगेन सिक्स पे जीरो एंड दिस इज दिस। ये ग्राफ है x माइनस फोर का मोड माइनस टू का। अगर इसका पूरे का मोड लगा दूं तो ये पार्ट कट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा दो यूनिट, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें अब मुझे क्या करना था, वन सब्ट्रैक्ट, ये ग्राफ था x माइनस फोर माइनस टू के मोड का। अब इसमें मुझे एक और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से देखो इधर बना देते हैं। अब अगर इसमें आप एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आपको अब वन पे ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, वन पे ज़ीरो मिलेगा एंड टू पे माइनस वन मिलेगा, फिर थ्री पे ज़ीरो, फोर पे वन एंड दिस, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये वन है माइनस। दिस इज द ग्राफ ऑफ जो मेरे को गिवन था, x माइनस फोर का मोड माइनस टू माइनस वन, तो ये इसका ग्राफ है। अब मुझे इस ग्राफ का, देखिए अब मुझे इस ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना था मेरे एफ एक्स के साथ। तो अब एक बार एफ एक्स देख लेते हैं, यहाँ से देखो एफ एक्स जीरो रहेगा, जीरो पे ग्रेटर देन जीरो पे जीरो रहेगा, तो यहाँ से देखो यहाँ पे जीरो है, इस पूरे में एफ एक्स जीरो रहेगा, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगी, एक बार वो निकालते हैं। उसने बोल रखा था डी लेस देन जीरो है, और एक्स भी क्या है, लेस देन जीरो। हमें पता है एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मुझे, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मुझे मिला पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये मिला मुझे नेगेटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स नेगेटिव था तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब कि मेरे पास जब x नेगेटिव था तो मेरा एफ एक्स भी जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब इस वाले में, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी एफ एक्स की। तो क्या वो इंटरसेक्ट कर सकती है इस कर्व के साथ, नहीं कर सकती। तो ओवरऑल टोटल इंटरेक्शन मतलब इंटरसेक्शन क्या हुए, वन टू थ्री एंड दिस इज फोर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फोर, क्योंकि दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो ये भी पूछ सकता था कि वो क्या क्या होंगे एक्स की वैल्यूज, तो x इक्वल टू वन, थ्री, फाइव एंड सेवन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और यहाँ से वैसे हमसे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, तो वो फोर हो जाएगा। पूछ लेता कि जो जो एक्स की वैल्यूज है उनका सम बताओ या फिर उनका प्रोडक्ट बताओ, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता था, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू है। इनके साथ फिर तो कुछ भी, मतलब एल्जेब्रिक कुछ भी ऑपरेशन करवा सकता था, बट जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो फोर होंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।